हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप एंड स्वागत करता हूं गिरी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज जो टॉपिक हम लेके आए वो टॉपिक है 12 के बच्चे बोल रहे थे सर आप 7th 8 9 10 11 सभी के लिए वीडियो आ रहा है, हमारे लिए 12th के लिए नहीं आ रहा है। तो लेके आ गया हूं ना, एग्जाम नजदीक आ रहा है और एग्जाम नजदीक आ रहा है। अगर आप हर टॉपिक पढ़ने जाओगे ना, अगर आपका पढ़ के कंप्लीट कुछ नहीं हुआ है और हर टॉपिक पढ़ने जाओगे तो आपका इस समय कुछ नहीं होगा। फाइनली आप डिप्रेशन में चले जाओगे, डीमोटिवेट हो जाओगे और 90 की जगह 0 मार्क्स आ जाएगा। तो जो जो चीजें मैं बताने वाला हूं उन चीजों पे अगर आप फोकस करोगे तो मोर देन 90% आराम से स्कोर कर सकते हो। देखो, एक रास्ता होता है, अगर वो रास्ता कैसे उस रास्ते पे चलना है अगर वो आपको पता चल गया तो रास्ते पे जिस जगह पे आपको चल के जाना है वो रास्ता अपने आप मिल जाएगा। तो गाइस 90% स्कोर करना है, वो चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, कैसे कैसे क्या क्या चीजें फॉलो करना है। सबसे पहले आपका ड्रीम है कि लास्ट का 1 मंथ बचा हुआ है, 1 मंथ बचा हुआ है, इसी 1 मंथ में आपको 90% स्कोर करना है। तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहली बात, प्रीवियस ईयर्स के 5 इयर्स के क्वेश्चन पेपर निकालो। वैसे आप 2-3 साल का भी निकालोगे तो भी चलेगा, बट अपना ड्रीम है इस बार अबो 90%, 1 मंथ के अंदर अबो 90%। तो प्रीवियस ईयर्स के 5 इयर्स के क्वेश्चन पेपर निकालो। जो जो क्वेश्चंस आए होंगे उन सभी क्वेश्चन को इतना प्रैक्टिस करो कि वो आपके दिमाग में फिट हो जाए। ओके, क्योंकि आपको मोर देन 90% निकालना है, आपका ये टारगेट है। देखो दोस्तों, अगर 12th में अच्छा स्कोर करोगे तो ही आगे जाके कुछ फ्यूचर है, नहीं तो आगे अब ये एडमिशन जो होगा वो आपके स्कोर पे ही होने वाला है। अब चलते हैं नेक्स्ट गाइस, आपके पास होना चाहिए उत्तम की बुक। उत्तम के बुक में जो भी क्वेश्चंस आए होंगे उन क्वेश्चंस में बार बार उसको लिख के प्रैक्टिस करके, क्योंकि अब वो टाइम नहीं रहा समझने का और समझाने का, टाइम नहीं रहा। अगर समझने और समझाने पे जाओगे तो 90 के जगह 0 मार्क्स लाओगे, क्योंकि अगर आप लास्ट के 1 मंथ पे ये सोच रहे हो कि भाई मेरा पढ़ाई तो नहीं हुआ और मुझे 90% स्कोर करना है, तो कुछ प्लानिंग होनी चाहिए। उस प्लानिंग का एक पार्ट है हमारा उत्तम का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड बायो, ये सभी चारों ले लो और जितने क्वेश्चंस है जम के इसकी प्रैक्टिस करो और जम के। अच्छा, मुझे इसके प्रमोशन के लिए कोई पैसा नहीं मिल रहा है, ये चीजें मैंने खुद फॉलो की थी, मैं स्टूडेंट को फॉलो करवा रहा हूं और उनके सभी के स्कोर आए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। पहले बता दो, कोई प्रमोशन का पैसा नहीं मिल रहा है। गाइस, और इसके साथ एक चीज और बताऊंगा कि अगर आपका लैंग्वेजेस है, लैंग्वेजेस में अगर आपका इंग्लिश और हिंदी है तो उसके लिए आपको लेना पड़ेगा 21। क्या लेना पड़ेगा? 21। और 21 ले लो, कंप्लीट करो ना गाइस, हो जाएगा। तो उत्तम के जितने क्वेश्चन है वो आपको करना है। इसके बाद अगर आप इस साल के बच्चे हो, जिस साल कोरोना है, अगर कोरोना के बाद वाला कोई वीडियो देख रहा है तो ये रिड्यूस पोर्शन उसके लिए नहीं है, बट अगर इस साल का कोई बंदा हो तो रिड्यूस पोर्शन पे फोकस करें। जो भी पोर्शन को डिलीट, जो भी टॉपिक को डिलीट कर दिया गया है उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका ड्रीम क्या है? मोर देन 90%। आगे चलते हैं अब। देन गाइस, नेक्स्ट है हमारा प्रैक्टिकल पे फोकस करना। प्रैक्टिकल पे टीचर से अच्छा खासा रिलेशन बना लो, टीचर से कांटेक्ट करके रखो, अपनी प्रैक्टिकल बुक एकदम अच्छे से प्रॉपर करके रखो, उस पर अच्छा खासा सिग्नेचर पूरा कंप्लीट करके सिग्नेचर ले लो। टीचर से अच्छा रिलेशन रहेगा, अच्छा खासा स्कोर रहेगा तो प्रैक्टिकल में मार्क्स अच्छा मिलेगा। तो इस पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। प्रैक्टिकल में आपको लगभग पूरे मार्क्स मिलने ही चाहिए, पूरे नहीं तो 2-3 मार्क्स कम, इतना आपका टारगेट होना चाहिए। एटलीस्ट आपको 27, 28 या 26 के ऊपर, 25 के ऊपर मार्क्स आपको चाहिए। अब चलते हैं गाइस, नेक्स्ट कुछ चीजें मैं आपको ये बताने वाला हूं कि अगर कुछ बच्चों का मान लो सीएस है तो सीएस तो ऑलरेडी 200 मार्क्स का है ना, तो अगर आपने उस पर अच्छे से फोकस कर लिया तो आपको अच्छा परसेंटेज आपका ऑलरेडी आ जाएगा। अगर आईटी है, आईटी आपका 100 मार्क्स का है, तो अगर आपने थोड़ा अच्छा खासा परफॉर्म अपने प्रैक्टिकल बुक सब कुछ अच्छे से कर लिया, तो अच्छा खासा प्रैक्टिकल कर लिया तो उसमें भी अच्छे खासे मार्क्स मिल जाएंगे। और बाकी जो सब्जेक्ट जिस तरह से मैंने बताया उस तरह से आपने कंप्लीट कर लिया तो भी स्कोर हो जाएगा। गाइस, एक लास्ट में एक चीज और मैं बताने वाला हूं, हो सकता है उत्तम में आप सब लेसन करते जा रहे हो, फिर भी आपका 1-2 लेसन ऐसा बच गया जिसके क्वेश्चंस आप नहीं कंप्लीट कर पा रहे हो, तो आपको क्या करना है पता है? उस लेसन के एमसीक्यूज कर लो। उस लेसन में जो छोटे छोटे फॉर्मूलेस है वो फॉर्मूले को बाहर कर लो, उस फॉर्मूले में कौन कौन से टर्म्स है उसको याद कर लो, लेसन का नाम पढ़ लो, लेसन में जितने सारे टर्म्स है उसको पढ़ लो, बस दिमाग में इतना पढ़ लो कि उससे रिलेटेड कुछ चीजें आएगी तो आप लिख लोगे। कोई भी लेसन स्किप मत करो, उस लेसन को इस तरह से 15 to 20 मिनट्स में कंप्लीट कर लो। उसमें का एमसीक्यूज, उससे रिलेटेड जो फॉर्मूले हैं वो पढ़ लो, थोड़ा उसको रीड कर लो। ऐसा कर लोगे, देखो अब उस तरह से समझने का टाइम खत्म हो चुका है, अब टारगेट को किस तरह से अचीव करना है वो टाइम है। तो ये चीज मैंने आपको बता दिया, अब निशाना लगाना आपका काम है। गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, दोस्तों को शेयर कर सकते हो। और लास्ट में अपना ध्यान रखना। जय हिंद दोस्तों।